ठीक है रजी साहब, कितना खुशाइंदा है जिस तरह से अभी वागा साहब ने भी बात की, बल्कि कल आपने भी यही बात की थी कि इस तरह की चहमगोइयाँ जो हैं उन्हें दफन कर देना चाहिए, इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। और अब जब हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी हो गई है तो ये दफन हो गया मामला इलेक्शन की ताखीर वाला। मेरा नहीं ख्याल ऐसे अनासर जो हैं वो बाज आएंगे इस तरह की अफवाहें फैलाने से। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म मौजूद था और जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर इस अमर पे कोई बहस मुबाहिसा नहीं होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे। ये इस अंडरस्टैंडिंग के बाद या इस डेक्लेरेशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। जिन लोगों ने तहमगोइयां फैलाई हैं, मेरी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि वो उनको अपनी अदालत में तलब फरमाएं और उनकी गोशमाली करें तौहीन अदालत के मुकदमे के अंदर, ताकि अच्छा। आइंदा इस तरह से अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने से बाज रहा जा सके। देखिए, इंतखाबात के अलावा और कहे गए शेड्यूल के अलावा, अब हम बर वक्त इंतखाबात तो नहीं कह सकते, लेकिन दिए गए शेड्यूल के ऊपर इंतखाबात मुनक्कद करवाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम इलेक्शन में ताखीर का बहुत बड़ा भुगतान भुगत चुके हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि 1958 के अंदर जो इलेक्शन मुलतवी हुए, वो जाके इस कौम को 1970 में जाके वो इलेक्शन मिले थे। इसी तरह जो 1979 के अंदर इलेक्शन का इल्तवा किया था, वो जाके 88 में कौम को इलेक्शन मिले थे। तो हम इसी तौर पर इलेक्शन के इल्तवा को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मसला ये होगा कि इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले जितने भी फरीकैन हैं, क्या उनकी अपनी तैयारी पूरी है और क्या वो इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे और इन इलेक्शन की शफाफियत को तस्लीम करेंगे या उसके ऊपर सवालात उठाएंगे। तो ये मुस्तकबिल का है। अब 12 दिसंबर की टेंटेटिव डेट दी हुई है, जबकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन मुहिम होती है, किस तरह से पार्टियां जाके इलेक्शन में कूदती हैं और किस तरह से जलसे होते हैं। वो फिर एक इलेक्शन का माहौल 12 दिसंबर के बाद बनना शुरू होगा और देखें क्या होता है।